नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस करौली चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति ये सीरीज चल रही है और राजस्थान कला संस्कृति में हम एक एक चैप्टर को क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक राजस्थान कला संस्कृति में प्रारंभ करेंगे। तो आज का अपना जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर होगा दोस्तों राजस्थान में प्रमुख छत्रियाँ। यानी हम राजस्थान में प्रमुख छत्रियों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों राजस्थान में प्रमुख छत्रियाँ। राजस्थान में प्रमुख छत्रियाँ। यह हमें पढ़ना है आज राजस्थान में प्रमुख क्या छत्रियाँ। तो दोस्तों राजस्थान की छत्रियों के रेफरेंस में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। छत्रियाँ जो हैं याद रखें, इन्हें देवल के नाम से भी पुकार दिया जाता है। छत्रियाँ क्या होती हैं, तो पहले आप इस बात को समझें क्या होती हैं ये छत्रियाँ। देखें तो जो छत्रियाँ हैं साथियों, इन्हें याद रखें, क्षत्रियों को क्षत्रियों को देवल देवल के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये याद रखना है, क्षत्रियाँ जो हैं उन्हें देवल के नाम से भी पुकारा जाता है। अब राजस्थान में जो क्षत्रियाँ हैं दोस्तों, ये दिवंगत यानी क्षत्रियाँ दिवंगत दिवंगत राजा महाराजाओं सामंतों व जागीरदारों की मृत्यु के बाद उनकी क्या स्मृति में बनवाई गई थी। तो याद रखिएगा, क्षत्रियों को हम देवल के नाम से भी पुकारते हैं। और ये जो क्षत्रियां हैं दोस्तों, वो दिवंगत राजा महाराजाओं सामंतों में जागीरदारों की स्मृति में बनवाई गई थी। इनकी स्मृतियों में क्षत्रियों का निर्माण किया जाता था। अब देखिएगा, जानते हैं एक एक पार्ट को क्षत्रियों का। तो अलग अलग वंश के राजाओं ने अलग अलग स्थान पर शासन किया और वहाँ उन्होंने जो उनके शमशान थे, राजा महाराजाओं के शमशान, वो जो क्षत्रियाँ हैं
उन्हें अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से पुकारा गया। तो सबसे पहले ये जानते हैं, देखिएगा, जैसे कि यहाँ दोस्तों हम बात करें बीकानेर, बीकानेर राज परिवार। साथियों, बीकानेर जो राज परिवार है, इन्होंने जो छतरियां बनवाई थी, यहाँ यहाँ राठौड़ शासकों राठौड़ शासकों की छतरियां थी। यानी बीकानेर जो राज परिवार था, बीकानेर में राठौड़ों ने शासन किया और यहाँ राठौड़ों की छतरियां थी। आराम आराम से एक एक बात को पढ़िएगा। तो राठौड़ों की यहाँ छतरियां थी दोस्तों। इन्हें ये जो छतरियां हैं देवी कुंड की छतरियां कहा जाता है। बीकानेर के राठौड़ों की जो छतरियां हैं, इन छतरियों को याद रखें, देवी कुंड की छतरियों के नाम से दोस्तों जाना जाता है। बीकानेर के राठौड़ों की ये जो देवी कुंड छतरियां हैं, तो ये छतरियां कल्याण सागर किसके पास हैं? कल्याण सागर के पास स्थित है। यानी दोस्तों बीकानेर में कल्याणमल के नाम पर एक सागर है और इस सागर का नाम है कल्याण सागर। कल्याण सागर के पास में ये छतरियां बनी हुई हैं, बीकानेर के राज परिवार की छतरियां। यहाँ राठौड़ शासकों की छतरियां हैं क्योंकि बीकानेर में राठौड़ों का शासन था और इन्हें देवी कुंड की छतरियां भी कहा जाता है। कल्याण सागर के पास में ये छतरियां स्थित हैं। अब इन छतरियों की हम बात करें तो बीकानेर दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ शासक कल्याणमल बीकानेर के राठौड़ शासक कल्याणमल की छतरी इनमें सबसे पुरानी मानी जाती है। यानी बीकानेर के शासक हुए दोस्तों कौन? कल्याणमल। और कल्याणमल की जो छतरी है कल्याणमल 1544 से लेकर के और 1500 दोस्तों कितना 74 तक ये बीकानेर के शासक रहे थे। और इनकी जो छतरी है कल्याणमल की छतरी, वो सबसे प्राचीन छतरी मानी जाती है दोस्तों बीकानेर के राठौरों में। अब प्रमुख छतरियां किन किन की मानी गई हैं, तो हम बात करें यहाँ साथियों प्रमुख छतरियों की। प्रमुख छतरियां यानी बीकानेर के जो राठौड़ शासक हैं की छतरियां हैं देवी कुंड की छतरियां जिन्हें हम बोलते हैं। इनकी छतरियों में प्रमुख छतरियां किनकी हैं? यहाँ करण सिंह
राजा हुए करण सिंह, दूसरी अनूप सिंह। इनकी छत्रियां याद रखें, प्रमुख छत्रियां मानी जाती हैं। करण सिंह और अनूप सिंह की छत्रियों को प्रमुख छत्रियां माना गया है। राजस्थान की छत्रियां हम पढ़ रहे हैं। छत्रियों को देवल के नाम से भी मित्रों जानते हैं क्या? देवल, देवल के नाम से भी जाना जाता है। दिवंगत राजा महाराजाओं, सामंतों या जागीरदारों की मृत्यु के बाद में स्मृति में जो स्मृति चिन्ह बनाए गए वही छत्रियां कहलाई, स्मृति में बनवाई गई थी। सबसे पहले हमने पढ़ा है बीकानेर राज परिवार। तो आइए साथियों जान लेते हैं बीकानेर राज परिवार जो है। बीकानेर राज परिवार यहाँ राठौड़ शासकों की छत्रियां थी। इन्हें देवी कुंड की छत्रियां कहा जाता है। कल्याण सागर के पास में ये छत्रियां बनी हुई हैं। इसके पास, कल्याण सागर के पास, बीकानेर के राठौड़ शासक कल्याण मल की छत्री सबसे कैसी मानी जाती है? पुरानी। करण सिंह, अनूप सिंह छत्रियां दोस्तों ये मानी जाती हैं प्रमुख छत्रियां। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगली छत्री के रेफरेंस में। अगले राजवंश की जो छत्री हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो हमारी छत्री नंबर 2, यानी दूसरे नंबर पे यह हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अगले राजवंश की छत्रियां। और वो अगले राजवंश की छत्रियों में हो जाएंगी जोधपुर, जोधपुर राज परिवार की छत्रियां। तो साथियों यहाँ जान लेते हैं जोधपुर राज परिवार की क्या छत्रियों के विषय में। देखिए जोधपुर राज परिवार की जो छत्रियां हैं उनके रेफरेंस में बात करते हैं। तो यहाँ राठौड़, यहाँ भी साथियों राठौड़ ही थे। राठौड़ शासकों की राठौड़ शासकों की छत्रियां हैं। यहाँ की जो छत्री हैं वो दो भागों में बटी हैं। यहाँ की छत्रियां दोस्तों कितने भागों में? दो भागों में। बांटी गई हैं। अब वो कौन कौन से दो भाग हैं तो आइए जानते हैं दोनों भागों को। एक तो हो गई दो भागों में राजाओं की छत्रियां दोस्तों, एक तो ये हो गई अपने राजाओं की छत्रियां। दूसरी जो छत्रियां होंगी वो हो गई रानियों की छत्रियां। ऐसे करते हुए राजाओं की छत्रियां याद रखें मंडोर में है ये, मंडोर की छत्री कहते हैं। पंचकुड़ा, पंचकुड़ा छत्रियों के नाम से इन्हें जाना जाता है। यहाँ रानियों की छत्रियों में कितनी 49 छत्रियां दोस्तों बताई गई हैं। अब आगे जानते हैं आइएगा। देखें जोधपुर में और कौन कौन सी छत्रियां हैं।
तो मामा भांजा छत्री दोस्तों, ये छत्री भी जोधपुर में है और ये बनवाई गई किसके द्वारा? द्वारा निर्मित। मामा भांजा कौन थे? तो ये थे कौन? धन्ना और मियाँ। अब इसके बाद में आगे देखिएगा नेक्स्ट, मामा भांजा कौन थे? तो ये हैं धन्ना वे क्या थे? मियाँ थे। इसी जोधपुर में छत्री हैं दोस्तों, वो याद रखें, गौरा धाय की। गौरा धाय की छत्री अगर पूछा जाए तो वो भी कहाँ पर है? जोधपुर में बनी हुई है साथियों। गौरा धाय की छत्रियों छत्री में देखें, यह है अजीत सिंह। अजीत सिंह की क्या थी? यह है अजीत सिंह की धाय माँ थी। ये किनकी धाय माँ थी दोस्तों? अजीत सिंह की धाय माँ थी कौन? गौरा धाय। तो इनकी छतरी भी यहीं पर है। अगला एक और आप देख सकते हैं यहाँ, सेनापति की छतरी। सेनापति की छतरी अगर पूछी जाए तो भी आपका जवाब होना चाहिए जोधपुर। तो दोस्तों इस प्रकार से जोधपुर में भी बीकानेर की भांति राठौड़ों की छत्रियां थी साथियों, और जोधपुर राज परिवार की जो छत्रियां यह है राठौड़ शासकों की छत्रियां मानी जाती हैं। यहाँ ये छत्रियां दो भागों में, राजाओं की छत्रियां, रानियों की छत्रियां। ये पंच कुंडा नाम से रानियों की छत्रियां जानी गई और ये मंडौर में थी। आगे मामा भांजा की छतरी अगर पूछा जाता है तो जोधपुर में है, जो कि अजीत सिंह द्वारा बनवाई गई। धन्ना मियाँ की ये मामा भांजे थे। गौरा धाय अजीत सिंह की धायमा थी कौन? गौरा धाय। इनकी छतरी अगर पूछी जाए तो जोधपुर में है दोस्तों, और सेनापति की छतरी भी पूछी जाए तो जोधपुर। इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो हम छतरियों की बात कर रहे हैं, अगला बिंदु देखें दोस्तों, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे यहाँ पढ़ेंगे छतरियों में। तो ये अपनी छतरी हो जाएगी बड़ा बाग की छतरियाँ। बड़ा, एक मिनट पहले ये ले आप पछवाहा। पछवाहा राज परिवार। कछवाहा दोस्तों क्या? राज परिवार की छतरियाँ। अब आइए इन छतरियों के रेफरेंस में जानते हैं कछुआ राज परिवार की छतरियाँ किस नाम से जानी गई और ये छतरियाँ कहाँ थी। तो सबसे पहला सवाल हमें याद रखना है कि जयपुर में दोस्तों, कहाँ? जयपुर में कछवाहा शासकों, जयपुर में कछुआ शासकों की छतरियाँ थी, छतरियाँ हैं।
कछुआ शासकों की छत्रियां कहाँ पर हैं? तो जयपुर में। तो कछुआओं की जयपुर में जो शमशान था, कछुआ राजाओं का जो शमशान जयपुर में था, उनकी जो छतरी थी वो छतरियां याद रखें गैटोर की छतरियों के नाम से जानी गई। यहाँ स्थित छतरियों को गैटोर की छतरियां कहा जाता है। तो दोस्तों जयपुर में जो छतरियां थी याद रखें उन्हें किस नाम से जाना जाता है? गैटोर की छतरियों के नाम से ये छतरियां जानी जाती हैं। अब इसके बाद में देखेंगे हम नेक्स्ट, ये जो छतरियां हैं वो जानी जाती हैं किस नाम से? गैटोर की छतरियों के नाम से ये छतरियां जानी जाती हैं। यहाँ की जयपुर में जो शासकों की छतरियां थी, कछवाहा शासकों की छतरियां छतरियों को कौन सी? गैटोर की छतरियां कहा जाता है। तो इस प्रकार से सवाल पूछेगा कि कहाँ की छतरियां गैटोर की छतरियां कहलाती हैं, तो जवाब होगा कछुआ शासक, यानी जयपुर के कछुआओं की छतरियां गैटोर की छतरियां कहलाती हैं। कहाँ की छतरियां? देवी कुंड की छतरियां कहलाई। तो दोस्तों बीकानेर के शासकों की छतरियां देवी कुंड की छतरियां कहलाती हैं। और जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां, जिन्हें राजाओं की छतरियां और रानियों की छतरियां, इस नाम से दो भागों में डिवाइड किया गया है। आगे देखिएगा, कछुआ शासकों की जो छतरियां हैं वो छतरियां, इनकी जो छतरियां हैं कछुआ शासकों की छतरियां दोस्तों, ये सवाई जयसिंह, यहाँ से छतरियां प्रारंभ हुई। सवाई जयसिंह से लेकर सवाई जयसिंह से लेकर के कब कहाँ तक के शासकों की? तो ये हो जाएगा अपना माधो सिंह दोस्तों, कौन से? सेकंड तक के शासकों की क्या है ये? छतरियां, यानी यहाँ से लेके सवाई जयसिंह से लेकर के और माधव सिंह सेकंड तक के शासकों की छतरियां ये हैं, जिन्हें हम कहते हैं कौन सी छतरियां? गैटोर की छतरियां दोस्तों। लेकिन याद रखना इनके बीच में एक और शासक आ रहे हैं, ईश्वरी सिंह। तो दोस्तों ईश्वरी सिंह की छतरी जो है ये थोड़ा सा याद रखना यहाँ। ईश्वरी सिंह की अगर बात करें, इनकी छतरी देखो ये इन्हीं राजाओं के मध्य में आते हैं, लेकिन इनकी जो छतरी है वो इनमें नहीं है। की छतरी सिटी पैलेस तो हम बोलते हैं क्या? चंद्र पैलेस में स्थित है। तो दोस्तों ये चीज आपको याद रखनी है कि जितनी ये छतरियां हैं कछुआ शासकों की, उन कछुआ शासकों की छतरियों में याद रखना ईश्वरी सिंह की छतरी उनमें नहीं है। और वो छतरी ईश्वरी सिंह की जो है वो छतरी कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो छतरी याद रखना पैलेस या चंद्र पैलेस में है, जबकि वाकी की छतरियां जो इनकी हैं, कैटोर की छतरियां हैं, वो एक स्थान पर स्थित हैं। तो ये इस तरह से हमें ये चीजें याद रखनी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, आगे देखें, आगे बढ़ते हैं दोस्तों वाकी की और छतरियों की ओर। अब हम चौथे नंबर पे यहाँ बात कर रहे हैं, नंबर 4। चौथे नंबर पे हमें ये याद रखना है दोस्तों, अगला तो हो जाएंगी आपकी किसकी, बड़ा बाग। बड़ा बाग की क्या हो जाएंगी, छतरियां, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ जैसलमेर, जैसलमेर राज परिवार जो है जैसलमेर का, तो दोस्तों जैसलमेर यानी जैसलमेर में भाटी शासकों ने शासन किया था। और जैसलमेर राज परिवार की छतरियां क्या कहलाई, तो जैसलमेर राज परिवार की छतरियों की हम बात करें, इनकी छतरियां, तो आइए साथियों जानते हैं जैसलमेर राज परिवार की छतरियों में यहाँ भाटी शासकों ने, यहाँ भाटी शासकों की छतरियों का क्या है दोस्तों, शासकों की, भाटी शासकों की छतरियां स्थित हैं। के बाद में यहाँ जो छतरियां हैं उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ स्थित यहाँ स्थित छतरियों को बड़ा बाग की छतरियां कहा जाता है, क्योंकि वो बड़ा बाग के बड़ा बाग में है। बड़ा बाग की छतरियां कहा जाता है। तो यहाँ स्थित छतरियां उन्हें नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ की छतरियों को हम बड़ा बाग की छतरियों के नाम से पुकारते हैं। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगले नंबर पे जिन छतरियों की हम बात कर रहे हैं वो छतरियां हो जाएंगी दोस्तों आपकी कौन सी, तो यहाँ अपनी छतरियां होंगी बूंदी, बूंदी राज परिवार की छतरियां। अब दोस्तों बूंदी राज परिवार की जो छतरियां हैं तो ये किस नाम से जानी जाती हैं, तो यहाँ याद रखें दोस्तों, यहाँ 66, यहाँ 66 छतरियों का समूह है, समूह है जिन्हें केसर बाग, केसर बाग की छतरियां कहा जाता है। जिन्हें कहा जाता है कौन सी छतरियां, केसर बाग की छतरियां। दोस्तों इन्हें केसर बाग की छतरियों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगली छतरियों की हम चर्चा करें तो छठवें नंबर पे कोटा, कोटा राज परिवार की छतरियां, कोटा राज परिवार की छतरियों में याद रखें
यहाँ की जो क्षत्रियां हैं वो क्या कहलाती हैं? तो यहाँ हाड़ा चौहान शासक थे दोस्तों। यहाँ हाड़ा चौहान शासकों की क्षत्रियां हैं। हाड़ा चौहान शासकों की क्षत्रियां हैं जो धारवाड़ की क्षत्रियां कहलाती हैं। ये कोटा की क्षत्रियां ख्यारवा की क्षत्रियां कहलाती हैं। और कोटा में दोस्तों हाड़ा शासक थे, हाड़ा शासकों की ये क्षत्रियां हैं। तो ये है कोटा राज परिवार की क्षत्रियां। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्षत्रियों के रेफरेंस में। देखें 7वें नंबर पे दोस्तों मेवाड़ राज परिवार की क्षत्रियां। अब यहाँ हमें देखना है मेवाड़ के राजा महाराजाओं की क्षत्रियों में मेवाड़ राज परिवार की क्षत्रियां। तो सबसे पहले मेवाड़ में यहाँ गोहिल दोस्तों सिसोदिया भी कह सकते हैं। शासकों की क्षत्रियां हैं, क्षत्रियां हैं। यानी सिसोदिया शासकों की क्षत्रियां कहाँ पर हैं? तो मेवाड़ में। प्रकार से हमने पढ़ा कि गेटोर की क्षत्रियां कहाँ पर हैं? तो जयपुर में। और राठौड़ों की क्षत्रियां तो बीकानेर जोधपुर में स्थित हैं। केसरबाग की क्षत्रियां पूछी जाएं तो बीकानेर में। और पूछा जाता है ख्यारबाग की क्षत्रियां कहाँ पर हैं? तो कोटा में। इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। अगला अब देखिएगा यहाँ जो क्षत्रियां ये क्या कहलाती हैं? यहाँ स्थित क्षत्रियां कहाँ था? मेवाड़ के राजा महाराजाओं का शमशान तो आहड़ उदयपुर में था। यहाँ स्थित क्षत्रियां आहड़ की क्षत्रियों के नाम से पुकारी जाती हैं। पुकारी नाम से पुकारी जाती हैं। तो कहाँ की क्षत्रियां? आहड़ की क्षत्रियां कहलाती हैं। मेवाड़ की क्षत्रियां, मेवाड़ की क्षत्रियों को दोस्तों आहड़ की क्षत्रियां कहा जाता है। लेकिन सुने कि मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ में याद रखना है हमें, ये जो मेवाड़ क्षेत्र का चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में जयमल राठौड़ की अगर बात की जाए दोस्तों, जयमल राठौड़ प्लस यहाँ कल्ला जी जो 4 हाथों वाले लोग देवता कहलाते हैं। कल्ला जी की दोनों की क्षत्रियां कहाँ पर हैं? जयमल राठौर व कल्ला जी की क्षत्रियों की बात करें तो दोस्तों ये क्षत्रियां कहाँ पर हैं? चित्तौड़ दुर्ग में हैं। चित्तौड़ दुर्ग। नेक्स्ट इसके बाद में देखें, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, पूछा जाएगा कि पन्नाधाय की छतरी। तो दोस्तों पन्नाधाय कौन थी पहले ये जानना जरूरी है। यह है महाराणा महाराणा कौन?
महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह की धाय माँ थी। महाराणा उदय सिंह की धाय माँ थी कौन? पन्ना धाय। इनकी छतरी कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में इनकी छतरी स्थित है। चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों इनकी छतरी, पन्ना धाय की छतरी। पूछेगा पन्ना धाय की छतरी कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके बाद में आगे नेक्स्ट देखिएगा। अब ये जो पन्ना धाय की छतरी है याद रखें, ये कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और पन्ना धाय जो है इन्हें स्वामी भक्त के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम 8वें नंबर पर दोस्तों, 8वें नंबर पर यहाँ छतरियाँ हम पढ़ेंगे और वो हमारी छतरियाँ हो जाएंगी 8वें नंबर पर। अब आप छतरियों को खंभों के अनुसार, खंभों के अनुसार हम छतरियों को पढ़ेंगे दोस्तों। यानी खंभों के आधार पर छतरियों को हम पढ़ने वाले हैं। खंभों के आधार पर छतरियों की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे नंबर 1, सबसे पहले 2, 3, 4, 5 और 6। और यहाँ देखें साथियों, सबसे पहले आने वाली है 84 खंभों की, 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी में है। उसके बाद में फिर आने वाली है इससे कम 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अस्सी खंभों की छतरी याद रखिएगा अलवर में है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में है। फिर एक 32 खंभों की छतरी और है, 32 खंभों की छतरी। और ये छतरी याद रखना मांडलगढ़ में है। मांडलगढ़ में ये दोनों छतरियां, ये मांडलगढ़ में स्थित है। ये जो छतरी हैं दोनों में क्या डिफरेंट है? ये जैत्र सिंह की छतरी है, जैत्र सिंह की छतरी है जो रणथंभौर में है। मांडलगढ़ यानी भीलवाड़ा, ये जो छतरी है वो जगन्नाथ कछवा की छतरी है। जगन्नाथ कछवा की दोस्तों क्या है? छतरी है। तो इस तरह से ये दोनों छतरियां यहाँ हैं। 16 खंभों की, 20 खंभों की छतरी की अगर बात करें, 20 खंभों की छतरी, तो 20 खंभों की छतरी जोधपुर में स्थित है। जाएगा 16 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 16 खंभों की छतरी, तो 16 खंभों की छतरी दोस्तों नागौर में स्थित है। के बाद में आगे बात करते हैं छतरियों की। नेक्स्ट 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, आइए जानते हैं। आगे देखेंगे आप, फिर हो जाएगी 12 खंभों की छतरी।
12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ राजसमंद। नेक्स्ट आ जाइए आप, 8 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 12 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी की बात करें तो अलवर में है दोस्तों, जिसे कहा जाता है मिश्र जी की छतरी। और 8 खंभों की छतरी कहाँ है? 8 खंभों की छतरी के बाद 8 खंभों की जो छतरी है वो है पांडोली में। सलूम्बर जिले में स्थित है, याद रखें। इनकी है तो महाराणा प्रताप की छतरी है। के बाद 8 खंभों की छतरी कहाँ है? नेक्स्ट देखिए, 8 खंभों की 8 खंभों की छतरी और अगली 8 खंभों की छतरी है मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। ये राणा सांगा की छतरी है दोस्तों। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। बाकी के और भी कुछ छतरियां हैं जिन्हें देख लीजिए। जैसे अगली 12वें नंबर पे यहाँ पढ़ेंगे 6 खंभों की छतरी। 6 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों लाल सोट में, तो बंजारों की छतरी है। दौसा जिले के अंतर्गत ये आता है। 6 खंभों वाली यहाँ छतरी है। नेक्स्ट 4 खंभों की छतरी की बात करें तो 4 खंभों की छतरी है बलीचा में, राजसमंद में पड़ता है। तो चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े की छतरी है 4 खंभों की। अगला नेक्स्ट दोस्तों 1 खंभे की भी छतरी है। 1 खंभे की छतरी कहाँ है? तो ये छतरी है रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में। इस प्रकार से ये छतरियां हैं, यानी खंभों के आधार पर छतरियों को ये विभाजन हमने किया है दोस्तों। और खंभों के आधार पर 84 खंभों की छतरी बोले बूंदी में पूछा जाएगा। 80 खंभों की छतरी अलवर में है। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में जयत्री सिंह की छतरी है। 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ में जगन्नाथ की है। 30 खंभों वाली जोधपुर में, 16 खंभों की नागौर में, और ये 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ राजसमंद में है। 8 खंभों की छतरी अलवर मिश्र जी की है। 8 खंभों की वांडोली सलूम्बर महाराणा प्रताप की है। 8 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा राणा सांगा की छतरी है। और 6 खंभों की लाल सोट में बंजारों की छतरी है। 4 खंभों वाली बलीचा में है चेतक की छतरी है। 1 खंभे की छतरी सवाई माधोपुर में स्थित है। इस प्रकार से ये छतरियां हैं। अब छतरियों को लेके कुछ अंदर से प्रश्न यहाँ बन सकते हैं। वही उन प्रश्नों की करते हैं दोस्तों यहाँ चर्चा। देखिएगा छतरियों को लेकर के किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ हम एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे, देखें अच्छे से। 84 खंभों की जो छतरी है दोस्तों, किनकी? 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों वाली छतरी है। तो छतरी के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनते हैं देखिएगा। 84 खंभों वाली जो छतरी है, याद रखें, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि ये बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बूंदी में। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल इस 84 खंभों की छतरी से बनेगा कि ये जो 84 खंभों की छतरी है, इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो साथियों, इस छतरी का निर्माण 1600 कितने में? 83 ईस्वी में करवाया गया। और फिर आप लोगों से पूछा जाए कि इसका निर्माता कौन है, तो दोस्तों इस छतरी का निर्माता जो है वो याद रखें अनिरुद्ध माना जाता है। अनिरुद्ध ने छतरी का निर्माण करवाया। फिर सवाल पूछेगा कि किसकी याद में बनवाई, तो दोस्तों याद में बनवाई थी ये किनकी में? दहावाई देवा की याद में बनवाई। इस छतरी को, ये छतरी जो है इसे भी हम मूसी की छतरी कहते हैं, तो मूसी रानी की छतरी कहते हैं। ये मूसी रानी की छतरी के नाम से भी जानी जाती है। मूसी रानी की क्या कहलाती है? ये छतरी कहलाती है, याद रखें। इसे भी मूसी रानी की छतरी कहते हैं। कहा जाता है कि इस छतरी में कामदेव के 84 आसनों को दर्शाया गया है। और ये इसकी कौन सी मंजिल पर ऐसा हुआ है? तो प्रथम मंजिल की ये बात है, प्रथम मंजिल पर ऐसा हुआ है। इसी छतरी के विषय में कहा जाता है कि ये जो छतरी है, इस छतरी में 84 लाख योनियों में भटकने का भाव है। और ऐसा प्रदर्शन कहाँ किया गया है? तो दूसरी मंजिल में किया गया है। इसकी जो दूसरी मंजिल है उसमें ऐसा प्रदर्शन हुआ है। इसमें कुल कितनी मंजिल है ये छतरी? तो बूंदी की छतरी की हम बात करें तो ये 3 मंजिल है। तो इस तरह से बूंदी की छतरी को लेकर सवाल पूछेगा। बूंदी में है, 1683 में छतरी का निर्माण हुआ और ये छतरी अनिरुद्ध के द्वारा बनवाई गई। इसकी याद में? धावाई देवा की याद में बनवाई गई। इसे मूसी रानी की छतरी भी कहा जाता है। कामदेव के 84 आसनों को दर्शाया गया है कौन सी छतरी में? तो इसी छतरी में। 84 लाख बार अन्य जन्म लेने के बाद एक बार मानव जीवन मिलता है। इस प्रकार 84 लाख योनियों के भटकने का यह भाव प्रकट होता है इसी छतरी में। 3 मंजिल ये छतरी है दोस्तों। कितना? 3 मंजिल। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली छतरी की। तो अगली जो छतरी हो जाएगी वो होगी कितनी? 80 खंभों वाली। 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी दोस्तों। 80 खंभों की जो छतरी है वो सबसे पहली बात तो ये छतरी कहाँ पर है? तो 80 खंभों की छतरी है दोस्तों अलवर में। ये जो छतरी है अलवर में, ये वक्तावर सिंह की पत्नी मूसी की याद में, वक्तावर सिंह की पत्नी मूसी महारानी की याद में बनवाई गई। इस छतरी का निर्माण किसने करवाया? कौन थे इसके निर्माता? तो दोस्तों इस छतरी के निर्माता विनय सिंह माने जाते हैं, जो कि अलवर शासक थे। विनय सिंह। कौन विनय सिंह थे? ये अलवर शासक, ये माने जाते हैं छतरी के निर्माता। ये कितने मंजिल की छतरी है?
तो ये 2 मंजिल वाली छतरी है। इसकी जो प्रथम मंजिल है दोस्तों, प्रथम मंजिल की बात करें तो लाल पत्थर की बनी हुई है। दूसरी मंजिल की बात करें, इसकी जो दूसरी मंजिल है दूसरी मंजिल की बात करें तो दूसरी मंजिल संगमरमर की बनी हुई है। संगमरमर इससे बनी हुई है दोस्तों दूसरी मंजिल। तो ये थी कितने 80 खम्भों वाली छतरी। आइए नेक्स्ट जानते हैं बाकी की और छतरियों को। जैसे बात की जाए 32 खम्भों की छतरी दोस्तों, 32 खम्भों की क्या छतरी, 32 खम्भों की छतरी की बात करें तो यह है रणथंभौर में। रणथंभौर सवाई माधोपुर, ये होगी 32 खम्भों की छतरी। दोस्तों यह छतरी जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन, 32 वर्ष कब से कब तक, 1250 से 1282 तक 32 वर्ष के शासन के उपलक्ष्य में बनवाई गई। उपलक्ष्य में बनवाई गई, यानी जैत्र सिंह ने रणथंभौर में 32 वर्षों तक शासन किया। और ये दोस्तों चौहान वंशीय शासक थे। इसके 32 वर्षों के शासन काल के उपलक्ष्य में छतरी का निर्माण करवाया गया। और इसका निर्माण इनकी मृत्यु के बाद में शासक बने थे हमीर देव, उन्होंने इन छतरी का निर्माण करवाया। तो छतरी के निर्माता कौन थे, तो हमीर देव जो इन्हीं के पुत्र थे साथियों। हमीर देव ने छतरी का क्या करवाया, निर्माण करवाया। अब देखिएगा ये जो छतरी है इसमें बैठ के हमीर देव न्याय करते थे, इसीलिए इस छतरी को क्या कहते हैं, इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो राजस्थान में कौन सी छतरी है जो न्याय की छतरी कहलाती है, रणथंभौर में तो हमीर देव के द्वारा जैत्र सिंह की छतरी बनवाई गई, इसे न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी की बात की रहे हैं तो 16 खंभों की छतरी दोस्तों कहाँ पर है, ये 16 खंभों की छतरी नागौर में स्थित है। नागौर, यह किनकी छतरी है, यह अमर सिंह, यह अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। के बाद में नेक्स्ट देखिएगा अगली छतरी देखें दोस्तों, इधर अगली जो छतरी है 4 खंभों की छतरी हमने पढ़ी। 4 खंभों की छतरी, ये 4 खंभों वाली छतरी कहाँ है, तो ये छतरी है बलीचा में। तो बलीचा पड़ता है दोस्तों राजसमंद में। ये किसकी याद में बनवाई गई, तो ये महाराणा प्रताप के घोड़े
घोड़े चेतक की याद में बनवाई गई। चेतक की याद में छतरी को बनवाया गया था। महाराणा प्रताप के घोड़े थे क्या, चेतक, और चेतक की याद में दोस्तों ये छतरी बनवाई गई थी। नेक्स्ट आप देखेंगे अगली छतरी, अगला देखिएगा नेक्स्ट, देखें अगली जो छतरी होगी दोस्तों वो होगी महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें तो महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में है, बांडोली में है दोस्तों। और पहले ये उदयपुर पड़ते थे, अब सलूम्बर जिले में ये स्थित है। सलूम्बर जिला, साथियों नए जिलों में सलूम्बर जिले में आने वाली है, बांडोली में है। केजड़ बांध के पास ये छतरी स्थित है, बांध के पास है तो केजड़ बांध के पास ये छतरी स्थित है। यानी उदयपुर नहीं पढ़ना है, सलूम्बर जिला पढ़ना है। इसके बाद में ये जो है ये कितने खंभों वाली है, तो छतरी में याद रखें 8 खंभे हैं दोस्तों। महाराणा प्रताप की जो छतरी है इसका निर्माण किसने करवाया, तो साथियों छतरी का निर्माण जो हुआ वो भामाशाह द्वारा करवाया गया, भामाशाह द्वारा। किस राजा के शासन काल में यह निर्माण हुआ, तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के काल में। अमर सिंह प्रथम के काल में दोस्तों इसका हुआ निर्माण, यानी महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के काल में ये छतरी बनी थी। इस प्रकार से ये प्रमुख छतरियों की हमने आपसे चर्चा की। देखिएगा ये हमने पढ़ा है दोस्तों राजस्थान की प्रमुख छतरियों के रेफरेंस में, और ये जो छतरियां हैं याद रखें इनसे रिलेटिव सवाल दुर्गों के साथ जोड़ करके आप लोगों से पूछा जाता है। दुर्ग एवं छतरियां, कई बार दुर्गों का सवाल पेपर में आता है तो कई बार छतरियों का सवाल सीधे पेपर में आता है। तो ये यहाँ से आप लोगों ने ये पढ़ा है राजस्थान में अलग अलग राजाओं के अलग अलग शमशान थे, और उन शमशानों में जो छतरियां थी, छतरियों को साथियों अलग अलग नामों से पुकारा गया। तो ये हमने आज पढ़ा है राजस्थान की प्रमुख छतरियां। ये इसके बाद में हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की चर्चा करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से जुड़े रहिए दर्पण क्लासेज करौली चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।